भाई क्या 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 3 से 4 करोड़ रुपए के रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं? आज का ये बड़ा सवाल है और उस जनरेशन से है जिसके पास जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। आज आपके पास नौकरी हो सकती है पर कल आप हो सकता है ले ऑफ लिस्ट में बाहर कर दिए जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपने एक्टिव एम्प्लॉयमेंट के टाइम में आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें जो आपके लिए रीजनेबली अच्छे एसेट्स क्रिएट कर पाए। अब क्या 20 से 25 हजार रुपए आप महीने का स्पेयर करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं? हाँ, अब अगर आप उस इनकम ग्रुप से आते हैं जो 10 या 15 हजार रुपए पे अटके हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट को ढूंढिए। जब आपकी इनकम उस लेवल पर आ जाए तब आप इस बारे में सोचिएगा। बहरहाल अब बात करते हैं उस इनकम ग्रुप वालों की जो 20 से 25 हजार रुपए मंथली स्पेयर करने की हालत में है, बाहर का खाना खर्चा रोक करके, अननेसेसरी का खर्चा रोक करके। भाई देखिए, आज की वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे, इसलिए भाई आप पहले जो है वो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, शंकर एलएलबी के एक और एपिसोड पे आपका स्वागत है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच कर लेते हैं कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का 30% से ज्यादा हिस्सा आप सेफ ऑप्शंस में मत डालिए। मतलब कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 30 रुपए से ज्यादा पीपीएफ ईपीएफ जैसे सेफ ऑप्शंस में मत डालिए, क्योंकि भले सरकार आपको 5% का झुंझुना बजा दे इन्फ्लेशन के नाम पर, लेकिन रियल इन्फ्लेशन 8 से 9% है। तो ऐसे हालातों में वो एसेट्स जो आपको 8% से कम रिटर्न्स दे रहे हैं आपकी कभी मदद नहीं कर सकते हैं वेल्थ जनरेशन में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई कहां इन्वेस्ट करें, इतने सारे फंड्स हैं, तो सिंपल सा काम करिए, अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के करिए 3 हिस्से। मान लीजिए 25,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 12,500 रुपए का जो पहला चंक है उसको आप इन्वेस्ट करिए निफ्टी 50 के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। बाकी के 6,000 को इन्वेस्ट करिए मिड कैप में और उसके बाद के बचे हुए 6,000 को आप इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में। ये आपको सेफेस्ट ऑप्शन है जो आपके पोर्टफोलियो को भी अच्छा खासा प्रॉफिट में ले जाएगा और एक बैलेंस भी मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि कैसे 25,000 रुपए की एसआईपी करके आप 3 से 4 करोड़ कमा सकते हैं। अब तक शायद बहुत लोगों ने कैलकुलेशन कर ली होगी कि भैया 15 साल तक भी 25,000 रुपए डालते रहोगे ना तो भी 1,18,00,000 से ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप स्टेप अप एसआईपीज का साथ लेते हैं, यानी कि हर महीने या हर साल जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी? जब आपकी इनकम भी तो हर साल बढ़ रही है, तो क्यों ना आपकी इन्वेस्टमेंट भी हर साल 5%, सिर्फ 5% का आइडियल अमाउंट से बढ़े। क्योंकि 10% ज्यादा हो जाएगा और 5% से कम होगा तो कंसिडरेबल आपको उसमें गेन्स नहीं मिलेंगे। 5% अगर आप गेन करते हुए स्टेप अप एसआईपी करते हुए 15 साल तक करते रहेंगे तो आपके हाथ में होंगे भाई साहब 1,54,00,000 रुपए। और सिर्फ 5 साल और बढ़ा दीजिए, मतलब कि अगर आप 30 साल के हैं तो 50 साल की एज यानी 20 साल के एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपके हाथ में होंगे 3,18,00,000 रुपए। अब ये 25,000 के बेस अमाउंट से लिया है, आगे आप कैलकुलेट करके खुद सोच सकते हैं। भाई देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो इस देश में कहीं पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जितना जल्दी आप इसको रियलाइज कर लेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉय के पास 3 से 4 करोड़ रुपए सारी उम्र में नहीं हो सकते जब तक आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप वही 10, 20, 50 लाख रुपए और 2-4 फालतू की इंश्योरेंसेस लेकर के बैठे रह जाएंगे। बहरहाल अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।